इस विशेष पेशकश में सबसे पहले बड़ी खबर इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव से जुड़ी हुई यह खबर है। ईरान पर बड़ा साइबर अटैक हुआ है। इस साइबर अटैक में ईरान ने बड़े पैमाने पर असर पड़ा है। जानकारी के अनुसार न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर इसका गंभीर असर पड़ा है और ईरान के साइबर स्पेस से जुड़े एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया कि ईरान के कई महकमे साइबर अटैक से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि ईरान पर ये साइबर अटैक हुआ है। न्यूक्लियर ठिकाने भी साइबर अटैक के निशाने पर आए हैं। कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इस साइबर अटैक में चुरा ली गई हैं। इससे पहले आपको याद होगा इजराइल ने यह कहा था कि हम ऐसा हमला करेंगे कि ईरान सोच भी नहीं पाएगा कि कहां से कैसे और क्या हमला हुआ। तो इजराइल उधर बॉम्ब बरसा रहा है, बेरूत बेदम हो रहा है और इधर अब ईरान पर एक बड़ा साइबर अटैक हुआ है। हालांकि इस मामले में ईरान की तरफ से तो इस बात की पुष्टि हुई है, लेकिन इजराइल ने कुछ भी कहने से इनकार किया है, यानी चुप्पी साधी हुई है। ईरान पर यह साइबर अटैक ठीक किस समय हुआ या हमला कब हुआ, इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है, लेकिन यह तय है कि हर महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट इस अटैक की चपेट में है। ईरान इजराइल के संभावित हमले की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे शायद ही अंदाजा रहा होगा कि इजराइल इस बीच उस पर साइबर अटैक कर देगा। ईरान को पहला सबक मिल गया। नेतन्याहू ने अपनी कसम पूरी कर दी। इजराइल के निशाने पर ईरान आ ही गया। सीधे हमले से पहले खतरनाक साइबर अटैक। ईरान पर इजराइल का पहला अटैक। सिर्फ 12 दिन पहले की ये तस्वीरें हैं जब दुनिया को चौंकाते हुए ईरान ने इजराइल पर धावा बोल दिया था। अपनी सरजमी से ईरान ने 10-20 नहीं पूरी 200 मिसाइल्स इजराइल को निशाना बनाकर दागी थी। इस मिसाइल हमले की डराने वाली तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। ईरान ने इसको हिजबुल्लाह चीफ की मौत का पहला बदला बताया था। इस मिसाइल हमले से इजराइल को काफी नुकसान पहुंचा था। खामेनेई ने इस हमले के बाद दम भरा था कि यह आखिरी हमला नहीं है और दोबारा भी इजराइल पर हमला किया जा सकता है, लेकिन खामेनेई को अब इजराइल ने दे दिया है सटीक जवाब। इजराइल ने ईरान पर सबसे खतरनाक साइबर अटैक किया है। ऐसा हमला जो इजराइल के एक्सपर्ट्स ने नेतन्याहू के कहने पर अपने ही मुल्क में बैठकर अंजाम दिया और ईरान की कमर तोड़कर रख दी। ईरान का पूरा सिस्टम इस साइबर अटैक की जद में आ गया। खबरों में कहा गया है कि ईरान की सरकार और न्यूक्लियर ठिकानों पर सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ है। इसके जरिए इजराइल ने कई अहम जानकारियां चुरा ली। ईरान के सुप्रीम काउंसिल ऑफ साइबर स्पेस के पूर्व सचिव फिरोजाबादी के हवाले से कहा गया है, इस साइबर अटैक की जद में ईरान सरकार की तीनों शाखाएं न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका चपेट में आई है। किन किन संस्थानों पर हमला हुआ उसकी फहरिस्त बताती है कि ईरान को चोट कितनी गहरी हुई होगी। इस साइबर अटैक की चपेट में न्यूक्लियर पावर प्लांट, बंदरगाह, परिवहन नेटवर्क, ईंधन वितरण सिस्टम, नगरपालिका नेटवर्क तक आ गया। कोई भी रियल वॉर भी साइबर वॉर के साथ हो रही होती है, चाहे वो इजराइल के ऊपर मिसाइल अटैक हो, उससे पहले भी कोई साइबर अटैक हुआ होगा जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन लीक होती है और उसकी वजह से ये फिजिकल अटैक सक्सेसफुल होता है। उसी तरीके से चाहे वो मिसाइल के द्वारा किसी को मारा जाए, उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन निकालना और डिवाइसेस के ही थ्रू निकल सकती हैं, हैक करना या सर्वर के थ्रू निकालना, इस प्रोसेस में साइबर स्पेस टेक्नोलॉजी ही इस्तेमाल होती है। तुर्कमेनिस्तान में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान एक तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से दोस्ती बढ़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ इजराइल तेहरान में साइबर अटैक को अंजाम दे रहा था। इजराइल ने पहले ही यह धमकी दी थी कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला बोलकर बड़ी गलती की है और उसको इसकी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू की वो चेतावनी सुनिए जो उन्होंने ईरान को दी थी। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा था और डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हमारा अटैक जो होगा सरप्राइज होगा, बड़ा प्रिसाइज होगा और बड़ा
घातक होगा। वास्तव में ये सब चीजें साफ तौर पर नजर आती हैं। आपको अगर याद होगा तो कुछ साल पहले स्टुकनेक्स के माध्यम से इसी माफी का न्यूक्लियर अटैक हुआ था उन देयर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, जिसमें 1/5 ऑफ दी सेंट्रीफ्यूजेस थे वो बर्बाद हो गए थे। 200,000 कंप्यूटर्स थे, उनमें बम आ गया था और 1000 मशीन्स डिग्रेड हो गई थी। ये हमला जो है कंकरेंटली सारे के सारे गवर्नमेंट की एजेंसी ब्रांचेस के ऊपर, उनके फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम के ऊपर और न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हुआ है, जिससे कंट्री में कंप्लीटली इस समय क्योस एंड कंफ्यूजन है। आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते। इजराइल ने अपनी धमकी को सही साबित कर दिया। अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों और तेल ठिकानों को निशाना नहीं बनाने की चेतावनी इजराइल को दे रहा था। इजराइल ने भी सीधा हमला नहीं बोला, लेकिन साइबर अटैक के जरिए ईरान को करारा जवाब दे दिया। ये ईरान पर इजराइल का पहला हमला है। देखना होगा कि दूसरा हमला कब होता है। हाइफा इजराइल से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। ईरान इजराइल की लंबी दुश्मनी में यह पहला अवसर नहीं है जब इजराइल ने साइबर अटैक किया हो। 14 वर्ष से इस तरह के हमले इजराइल कर रहा है। इजराइल साइबर अटैक में माहिर माना जाता है। हाल ही में पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों के बाद माना जा रहा है कि इजराइल के पास अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के इस तरह के बहुत सारे हथियार हैं। अप्रैल 2024, इसी साल अप्रैल के महीने में पहली बार ईरान और इजराइल आमने सामने आए थे, जब ईरान ने इजराइल पर बड़ा मिसाइल हमला बोला था। ईरान ने एक के बाद एक मिसाइलें इजराइल पर दागी थी। कुल मिलाकर कुछ मिनटों के फासले में ईरान ने इजराइल पर 100 बैलिस्टिक और 30 क्रूज मिसाइलें दागी थी। अक्टूबर 2024 और ये दूसरा मिसाइल हमला है जो इसी महीने के पहले दिन ईरान ने किया था। इस बार ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। इन दोनों हमलों ने इजराइल के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया और ईरान और इजराइल के बीच बरसों नहीं दशकों से चल रही अदावत को और बढ़ा दिया। और इसके बाद से इजराइल और नेतन्याहू ने ईरान को सबक सिखाने की ठान ली। जवाब देना जरूरी था क्योंकि ईरान ने साफ धमकी दी थी कि वो और भी हमले करेगा। ऐसे में इजराइल ने साइबर अटैक का रास्ता चुना, जो किसी भी जमीनी हमले से ज्यादा खतरनाक होता है। इजराइल आखिर इतने गुस्से में क्यों है? वजह है ईरान की हरकतें। ईरान पर आरोप लगा है कि वो इजराइल के लोगों को उनके ही मुल्क के खिलाफ भड़का रहा है और ईरान के बहकावे में आकर कुछ इजरायली अपनी ही पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने से भी बाज नहीं आ रहे। Iran, the head of this octopus of proxy of terror, the axis of evil, they're trying to reach Israelis inside of Israel and trying to manipulate them into committing attacks, into assisting them with information to harm our security. The Israel police is also arresting those people who are involved, whether knowingly or not knowingly. We have an eye on these and we're doing everything possible, things that the public don't even know, to defend our civilians. ऐसा भी नहीं है कि इजराइल ने ईरान पर पहली बार साइबर अटैक किया हो। इजराइल ऐसे हमलों का माहिर माना जाता है। उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद ऐसे कई हमले पहले भी करा चुकी है और दुश्मन को माकूल जवाब दे चुकी है। 14 साल के भीतर ऐसे कई हमले हुए जिनका आरोप इजराइल पर लगा है। जून 2010 में इजराइल के स्टक्सनेट वायरस ने ईरान के बुशहर में मौजूद परमाणु संयंत्र के कंप्यूटरों पर हमला किया था। 30,000 कंप्यूटरों पर असर पड़ा, आरोप इजराइल पर लगा। अप्रैल 2011 में स्टार्स नाम के वायरल के जरिए ईरानी परमाणु केंद्रों में घुसपैठ की गई। नवंबर 2011 में ईरान को पता चला कि ड्यूक नाम का नया वायरस नुकसान पहुंचा रहा है। मकसद था ईरान के परमाणु केंद्रों को निशाना बनाना। अप्रैल 2012 में ईरान ने वाइपर नामक मैलवेयर का पता लगाया। मई 2012 में ईरान ने दावा किया कि फ्लेम नामक वायरस ने सरकारी कंप्यूटरों से सरकारी डाटा चुराने की कोशिश की। आरोप फिर इजराइल पर लगा। साफ है कि इजराइल ने एक बार फिर ईरान के प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है, वो भी बिना ईरान में घुसे या घातक हथियारों का इस्तेमाल किए बगैर। हाइफा से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। आप उत्तरी इजराइल के हाइफा शहर से देख रहे हैं, जहां इस समय
हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार रॉकेट अटैक्स की कोशिश जारी है। हालांकि सफलता हिजबुल्लाह को यहां नहीं मिल पा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इजराइल की तरफ से भारी बमबारी न केवल दक्षिणी लेबनान में बल्कि अब तो बेरूत के और पूर्वी बेरूत के नए इलाकों में भी जबरदस्त बमबारी हो रही है। आज सवेरे हुई बमबारी और बीती रात की बमबारी की अगर बात करें तो उसमें बेरूत में 22 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल की सेना के निशाने पर वाकिफ सफा, हिजबुल्लाह का जो पूरा दूर संचार देखता था, कम्युनिकेशंस को पूरी तरह से देखता था, तो कम्युनिकेशंस चीफ निशाने पर था। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से जो बातें आ रही हैं उसके मुताबिक वाकिफ सफा उस इमारत में नहीं था। एक रिहायशी इमारत थी जिसे निशाना बनाया गया, जिसमें 22 लोगों के मारे जाने की लेबनान की सरकार ने पुष्टि की है। घायलों की संख्या अब 80 के पार जा चुकी है। लेकिन